हेलो दोस्तों। आपने भारत में कई अमीर शख्सियत के बारे में सुना होगा जो दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, जैसे मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिरला और रतन टाटा। इनके अलावा भी आपने और बड़े बड़े नाम सुने होंगे, पर क्या आपको पता है इनसे भी बड़ा एक आदमी है जिसने पैसों के मामले में इन्हें भी कोसों पीछे छोड़ रखा है। उसके सामने ये लोग एक आम इंसान की तरह हैं, जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो रोज 10 लाख रुपए भी खर्च करे तो भी 80 सालों तक उनका पैसा खत्म नहीं होगा। जी हाँ, गुजरात का एक साधारण सा आदमी जो कैसे बन गया अरबों खरबों का मालिक। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की, जिनका खजाना हर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। गौतम अडानी जो कि एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने खुद ही इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी 135 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मालिक हैं और ये बिल गेट्स, गूगल के फाउंडर्स लैरी एलिसन और लैरी पेज, वॉरेन बुफे और यहाँ तक कि मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। आखिर कैसे इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया, चलिए जानते हैं इनके बारे में। गौतम अडानी का जन्म 1962 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता शांतिलाल जैन जी एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। गौतम अडानी भी 16 साल की उम्र में ही बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए मुंबई चले गए। सिर्फ कुछ 100 रुपयों के साथ वो मुंबई आकर काम की तलाश करने लग गए। 1978 में उन्होंने एक डायमंड सॉर्टर के पास काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने 3 सालों तक काम किया और काम सीखा, पर उनके अंदर पिता की तरह ही बिजनेस करने का जुनून था। उसी से उन्होंने अपने अंदर के बिजनेसमैन को जगाकर जवेरी बाजार में एक डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी की शुरुआत की। उनका बिजनेस काफी अच्छा चला और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने लाखों रुपए कमाए। इसके बाद गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें अहमदाबाद बुला लिया, जहां उन्होंने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली थी, जिसमें वो सामान पैक करने वाली प्लास्टिक रैप बनाते थे। पर उन्हें उसका रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और गौतम अडानी को वहीं से एक अच्छी तरकीब सूझी। वहीं से उन्हें पीवीसी ट्रेडिंग का रास्ता मिला और उन्होंने कोमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसमें वो पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करना शुरू किया, जो कि प्लास्टिक बनाने का कच्चा माल है। इसके लिए वो साउथ कोरिया तक चले गए, जहां जाकर उन्होंने पीवीसी इंपोर्ट करने की एक डील की। इसके बाद 1998 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जो कि अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू किया, टेक्सटाइल का व्यापार भी किया और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत फैल गया। इनके बिजनेस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में आर्थिक सुधार के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई, जिसमें काफी बैंक पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसीज को आसान कर दिया गया। इससे गौतम अडानी के प्रॉफिट बढ़ते गए और उनकी कंपनी ने भी नई रफ्तार पकड़ ली और उनके सक्सेस का रास्ता खुलता गया। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कई प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया कि वो आकर मुंद्रा पोर्ट को चलाएं, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट था। इसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में अडानी को मिला और इस पोर्ट को एक्सपेंड करके अडानी ने बहुत बड़ा कर दिया और इसमें ऐसे ऐसे काम किए कि आज ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। अडानी ने इतना सब हासिल करने के बाद भी अपनी रफ्तार कम नहीं की। भारत में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने पावर सेक्टर में हाथ डाला और 1996 में पावर ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जिससे अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई और 2009 तक आते आते उन्होंने खुद पावर जनरेशन भी शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर बहुत बड़ी कोयले की खदान खरीदी और छत्तीसगढ़ में भी कोल प्रोडक्शन की शुरुआत करी। इसके बाद 1999 में अडानी ने सिंगापुर की एक कंपनी विलमार के साथ टाई अप करके अडानी विलमार की शुरुआत की, जिसमें वो आटा, दालें, चावल और सबसे मशहूर जिसका नाम आज सब जानते हैं
फॉर्चून रिफाइन जैसे चीजों की बिजनेस में भी आ गए और देखते ही देखते ये भारत का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का ब्रांड बन गया। इसके बाद 2001 में अडानी ग्रुप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी घुस गए, जहां इनकी कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और 2005 तक इन्हें भारत का पहला माइन डेवलपर और ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अडानी पोर्ट्स और सेज 2007 में शेयर मार्केट में भी आ गए और इसी साल इन्होंने इंडोनेशिया का बुन्यू कोल माइन भी खरीद लिया था। साल 2013 में अडानी पावर ने गुजरात के कच्छ में एक 40 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि इनका पहला रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट था। उस वक्त तक अडानी का नेटवर्थ $5 बिलियन को पार कर चुका था। 2015 में इन्होंने अडानी ग्रीन की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी रीन्यूएबल एनर्जी बनानी शुरू करी। आपको बता दें कि अडानी पावर भारत में सबसे ज्यादा और आर्ग्यूएबली सबसे अच्छा सोलर सेल्स बनाते हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रीन भारत की सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $45 बिलियन से भी ज्यादा है। 2021 में इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया और यही वो साल था जब अडानी ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी तरक्की होती गई। ये साल इनके लिए गोल्डन ईयर बन गया। इनके शेयर्स इतनी तेजी से बढ़े कि 2022 तक ये एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए। एक छोटे से कपड़ा व्यापारी का बेटा जो अपनी मेहनत, लगन और जुनून से जैक मा को भी पीछे छोड़कर एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो दोस्तों, ये था एक साधारण व्यक्ति से दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफर। और आपको बता दें कि अभी गौतम अडानी 60 साल के ही हैं। क्या पता आने वाले दिनों में ये इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दें।